तो अगर हम IIT JEE की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग टॉप रैंक करके क्या चूज़ करना चाहते हैं? कंप्यूटर साइंस एट टॉप IITs। ऑन द अदर साइड अगर हम गेट एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे डिमांडिंग पेपर कौन से रहते हैं? हर ईयर कंप्यूटर साइंस इज़ द मोस्ट डिमांडिंग पेपर इन गेट एग्ज़ाम। लोग डिफरेंट ब्रांच से भी आते हैं कंप्यूटर साइंस में अपेयर करने के लिए जस्ट टू हैव अ सीट एट टॉप IITs इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो क्यों है इतना सारा क्रेज़ कंप्यूटर साइंस को लेके स्पेशली इन टॉप IITs? तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे कुछ फ्यू पॉइंट्स जिसकी वजह से लोग हमेशा रेस लगाते हैं कि जस्ट टू गेट एक सीट इन टॉप IITs इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल द स्टूडेंट्स आर टॉप रैंकर इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस। देखो, अगर आप जिंदगी में कुछ ग्रेट थिंग अचीव करना चाहते हो तो आपके लिए दो कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज यू शुड हैव द एबिलिटी टू वर्क रियली हार्ड एंड द सेकेंड वन इज यू शुड हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल्फ मोटिवेशन टू फॉलो योर पैशन। तो अगर हम इस टॉपर्स की बात करें जो टॉप रैंक करके IIT में एडमिशन लेते हैं इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच, उसके अंदर ये दो कॉमन प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि जो अगर हम IIT JEE की बात करें तो उन्होंने ऐसे 2-3 साल ज़्यादा मेहनत करके बहुत ही हार्ड वर्क करके एंड विथ ए सेल्फ मोटिवेशन कि मेरे को IIT जाना है, मेरे को IIT में एक सीट लेना है, ये सेल्फ मोटिवेशन उसके अंदर है। इसी के वजह से वो टॉप रैंक करके IIT JEE निकाला। अगर हम गेट एग्ज़ाम की बात करें तो उनके लिए भी 1-1.5 साल या फिर 2 साल ऐसे बहुत सारे हार्ड वर्क करके सेल्फ मोटिवेट रहे कि मेरे को एक सीट चाहिए IIT में। ये सेल्फ मोटिवेशन से उन्होंने गेट में भी टॉप रैंक करके IIT में कंप्यूटर साइंस मिला। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज है ये सारे स्टूडेंट्स जो टॉप रैंक करके IIT में कंप्यूटर साइंस लेते हैं ये सारे स्टूडेंट्स के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर आपके पास ये दो चीज़ प्रेजेंट है एंड यू आर नॉट फ्रॉम IIT तो भी आपको ज़िंदगी में सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन जो IIT में जाते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जो टॉप रैंक करके जाते हैं उनके पास ये दो चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसीलिए दे आर मच मोर कैपेबल टू अचीव टू ग्रेट हाइट इन देयर लाइफ। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वो है यार पैसा। पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि मोस्ट नंबर ऑफ IIT कंपनीज आर कमिंग फॉर द प्लेसमेंट इन IITs। तो अगर हम IIT की प्लेसमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 300 कंपनीज आर कमिंग एवरी ईयर इन ऑल द IITs एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर IT कंपनीज इंडीड। ठीक है, एंड उसका सैलरी भी अगर आप किसी और कंपनी के साथ कंपेयर करें तो उनका सैलरी बहुत ही हाई रहता है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो अराउंड 20 to 25 LPA इज़ द एवरेज सैलरी टू एनी ऑफ द IITs। ठीक है, एंड अगर आप टॉप 5% या फिर टॉप 10% की सैलरी कंपेयर करें तो यार दिस इज़ मोर देन 45 LPA आई हैव टू से, बिकॉज यू कैन गेट इट एंड यू आर एलिजिबल टू गेट इट। अगर आप अच्छे मेहनत करोगे IIT में जाके तो यू आर डेफिनेटली एलिजिबल टू गेट ऑल दिस बेनिफिट्स इफ़ यू आर स्टूडेंट्स एट कंप्यूटर साइंस एट IIT। ना अगर थर्ड पॉइंट की बात करें वो है डिमांडिंग रिसर्च फील्ड। देखो, कंप्यूटर साइंस एक नया ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस इज़ नॉट दैट ओल्ड एज कम्पेयर टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। कंप्यूटर साइंस का अगर आप इनोवेशन देखोगे तो बहुत सारी चीज़ अभी रिसेंट इनोवेट हुआ है। अगर आप स्मार्टफोन की बात करें, अगर आप ऐप्स की बात करें, अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये सब चीज़ या 20-30 ईयर्स में ये सब डेवलप हुआ। लेकिन कंप्यूटर साइंस में भी अगर आप थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस की बात करें ऐसे कुछ फील्ड्स है जो ऑलरेडी सैचुरेटेड है क्योंकि बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी कंडक्टेड हुआ है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करें, मशीन लर्निंग एंड स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो यार दिस फील्ड इज़ रियली ग्रोइंग फास्टर। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि कितना ज़्यादा ये ग्रो कर रहे हैं। अगर आपको मैं एक छोटा एग्जाम्पल दूँ कि अराउंड 2012 और 13 में कंप्यूटर विजन की जो नंबर ऑफ पेपर्स आते हैं सारे वर्ल्ड में देयर आर जस्ट फ्यू 100 पेपर्स। लेकिन अगर आप इस डेटा को कंपेयर करें 2018, 19 या फिर 20 से तो मोर देन lakhs ऑफ पेपर्स आर कमिंग इन कंप्यूटर विजन। तो ऐसी एक ग्रोइंग फील्ड है ये कंप्यूटर साइंस की, ये जो मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच है। बहुत ज़्यादा ओपन प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी है, तो आप बहुत सारी चीज़ यूज़ करके आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकते हो एंड बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ लगा के इनोवेटिव चीज़ भी आप डेवलप कर सकते हो। तो अगर आप IIT में PhD करना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज है, ऐसे डोमेन है जिसमें आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो एंड आपका करियर प्रोस्पेक्टिव भी उतना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ना अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है गुड एंड फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर। यार देखो, सॉफ्टवेयर जॉब्स करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक लैपटॉप, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड स्टेबल बैंडविड्थ वाला इंटरनेट। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। आप लैपटॉप लेके बैठ जाओ। अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है यार, लोग लैपटॉप लेके घर में ही बैठे हैं।
अब लैपटॉप लेके कहीं भी चले जाओ, आप गोवा चले जाओ, पहाड़ चले जाओ, कोई भी घूमने चले जाओ, लेकिन यू शुड हैव अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन एंड स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अगर आपके पास है तो आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी आपको कहाँ मिलेगा, है ना। आपको कोई फील्ड वर्क नहीं है, आपको कोई मतलब ऑफिस भी नहीं जाना पड़ेगा, आप घर बैठे बैठे काम कर सकते हो। हाँ, हालांकि काम बहुत ही हेक्टिक होता है एंड आई नो कि सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन विथ 10 to 12 आवर्स इन अ डे इज़ समथिंग रियली डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर आप कंफर्ट की बात करें तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, बहुत सारे कंफर्टेबल जॉब है ये, तो इसीलिए बहुत सारे लोग इन जॉब को चूज़ करते हैं। नाउ द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ आपको एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। नाउ अब देखो कितना सारा स्टार्टअप ग्रो किया इन 5 years में। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, जो ऑलरेडी मैंने बताया, एक इंटरनेट, एक इलेक्ट्रिसिटी एंड एक लैपटॉप, बस हो गया। आप कोई गैराज में बैठ जाओ, आप कोई सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में बैठ जाओ, आप कोई भी जगह पे चले जाओ, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट, यू कैन सेट अ कंपनी। ऐसी सिंपल चीज़ है, इसीलिए बहुत सारे स्टार्टअप इन रिसेंट 5 to 10 years में डेवलप किया। तो ऐसे ही सिंपली आप एक कंपनी फॉर्म कर सकते हो। अगर आप गूगल की बात करो, माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, एप्पल की बात करो, अमेजन की बात करो, कोई भी एक कंपनी की बात करो, सारी चीज़ ऐसे गैराज पे या फिर 1 bedroom अपार्टमेंट से स्टार्ट हुआ। अगर आप इलॉन मस्क की देखो, उन्होंने ऐसे ही स्टार्ट किया उनका कंपनी पेपल। तो देखो एंटरप्रेन्योरशिप में भी वो 2 चीज़ मैंने बताया कि 2 क्वालिटी आपके पास होना चाहिए, एक है हार्ड वर्किंग एबिलिटी एंड 2 है एक्सट्रीमली मोटिवेशन फॉर योर पैशन। तो ये दोनों चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो सारे IIT की जो बच्चे हैं, सारे जो टॉप रैंकर्स कंप्यूटर साइंस लेते हैं, उनके पास ऑलरेडी ये अवेलेबल है। तो उनके पास दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ टू डू एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT, अ बिग चंक ऑफ देम आर गोइंग टू बी एंटरप्रेन्योर्स। एंड ऑल्सो वन ग्रेट थिंग इज, अगर आप IIT से हो तो आपको इनिशियल फंडिंग मिलने का बहुत चांसेस है, क्योंकि लोगों के पास आपके लिए एक ट्रस्ट है कि यू आर फ्रॉम एन IIT एंड आप डेफिनेटली कुछ नया चीज़ कर पाओगे, आप डेफिनेटली कुछ बड़ा चीज़ भी कर पाओगे। मैं आपको डेफिनेटली गारंटी देके बोल सकते हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम IIT देन फंडिंग मिलना उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हो तो भी आपके लिए रास्ता बिल्कुल आसान होगा, प्रोवाइडेड आपको हार्ड वर्किंग करने की मेंटालिटी होना चाहिए एंड यू शुड हैव अ ग्रेट मोटिवेशन टू फॉलो व्हाट यू लव टू डू। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स व्हाई पीपल चूज कंप्यूटर साइंस एट IIT, चाहे वो बीटेक हो, चाहे मास्टर्स हो, चाहे वो PhD हो। तो बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।